चलिए वीडियो एग्जाम आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए हिंदी वर्ण रचना। हिंदी वर्ण की रचना, हिंदी वर्ण की रचना क्या है? देखिए, मुख से निकलने वाले प्रत्येक जो सार्थक ध्वनि है उसे वर्ण कहते हैं। जो भी सार्थक ध्वनि हम लोग बोल रहे हैं, ये सार्थक चीजें, वो क्या है? वर्ण है। ध्वनि जो है सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें हम लोग बात करते हैं। और हिंदी में कुल मूल जो वर्ण है क्या है? 44 है, और कुल जो वर्ण है 52 है। मूल वर्ण कितने हैं? 44 और कुल 52। और वर्ण बोध के आधार पर आप देख लीजिए, वर्ण उच्चारण के स्थान पर के आधार पर देखिए वर्ण, और वायु संवेग जैसे हम लोग बोलते हैं अपने अंदर हवा लेते हैं, वो उसके आधार पर वर्ण देखिए। तुरंत जो जितनी तेजी से बोल देते हैं उसके आधार पर वर्ण देखिए। ठीक, उच्चारण के स्थान पर वर्ण, उच्चारण के स्थान पर वर्णों कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। उच्चारण के स्थान पर 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये क्या करते हैं? अत्यंत कम समय लगता है हम लोगों को बोलने में, जैसे छोटा कम समय लगा, ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब ये अकेले बोले जा सकते हैं। ठीक, और इनकी संख्याएं कितनी होती है बेटा? स्वर वर्णों की 11 संख्याएं होंगी। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और बेटा स्वर के वर्णों के आधार पर मुख्य 3 पाठ होंगे या 3 भेद होंगे, और कुल 4 भेद होंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हास्य स्वर, दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण, लुप्त स्वर वर्ण। ठीक बेटा, तो अब हम लोग नेक्स्ट में हास्य स्वर वर्ण पढ़ेंगे। हास्य स्वर वर्ण पढ़ना है। क्या लगता है बेटा? इनमें बोलने में इनमें अत्यंत कम समय लगता है। और ये कितने होते हैं हास्य स्वर वर्ण? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। बेटा हास्य स्वर में कितने वर्ण होते हैं? 4, यही याद रखना है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, और ये 4 होते हैं। इनको कैसे पहचानेंगे? इनमें बहुत कम समय लगता है। और बेटा दीर्घ स्वर वर्ण क्या होता है? इनमें क्या कहते हैं? हास्य स्वर वर्ण से दुगना समय लगता है। जैसे हास्य स्वर आप बोल रहे हैं अगर 1 सेकंड में, तो उसमें दुगना समय लगेगा, यानी दुगना समय लग जाएगा। उसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और इनके बेटा मूल कितने होते हैं? 3 होते हैं। बड़ा आ, छोटा ई इधर होगा बेटा, और बड़ी ई इधर होगा, छोटा ऊ इधर होगा, बड़ा ऊ इधर होगा। ऐसा भी याद कर सकते हैं आप कि बेटा हास्य स्वर क्या है? सारे छोटा है, और दीर्घ सा क्या है बेटा? सारे बड़े हैं। तो अगर सिंपल से याद रखना हो तो हास्य स्वर में कम समय लगता है, किससे? दीर्घ स्वर से। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? मूल 3 होते हैं। बड़ा, छोटी, छोटी क्या कहते हैं हास्य स्वर में, बड़ी क्या कहते हैं दीर्घ स्वर में, छोटा ऊ बेटा हास्य स्वर में, और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर में। इसको याद रखिएगा हमेशा ऐसे ही। छोटा है यहाँ, बड़ा बेटा यहाँ दीर्घ में, छोटी बेटा यहाँ, बड़ी दीर्घ में, छोटा ऊ यहाँ बेटा, बड़ा ऊ दीर्घ में। अब एक बार और देख लीजिए, हास्य स्वर किन्हें कहेंगे? जो अत्यंत कम समय लेते हो बोलने में। और ये कितने होते हैं? 4। हास्य स्वर 4 होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं बेटा? जो हास्य स्वर से दुगना समय लगे जिसको बोलने में, वो क्या है? दीर्घ स्वर है। इनके मूल कितने संख्या है? 3। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। तो बेटा एक तो ऐसे याद कर सकते हो, एक ऐसे याद रखते हो कि हास्य स्वर में छोटा आ है, इसमें बड़ा आ है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक।